या आपके जो प्लेटफॉर्म का नाम है अग्रोहा, तो ये बहुत यूनिक साउंड करता है। महाराजा अग्रसेन जी ने जो अपना राज्य स्थापित किया था उसका नाम उन्होंने रखा था अग्रोहा। ये आपका बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड रह चुका है या आप पहले हैं? मैं मेरी फैमिली के अंदर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। ये इवेंट सिर्फ अग्रोहा के मेंबर्स ही अटेंड कर सकते हैं? तो अगर हमारा कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे हमारे पास स्कोप है कि हम उसको इस स्केल पे या उस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे हम उसको ओपन फॉर ऑल रख सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल इनवाइट एवरीबडी। बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में मेनली क्या बेसिक डिफरेंस होता है? अग्रोहा की जो वेबसाइट है उस पे हमने कुछ 4 पिलर्स के बारे में पढ़ा था। पहला पिलर जो है इसमें वो नेटवर्किंग का है। सेकंड पिलर जो हमारा है वो है लर्निंग का। हमारा थर्ड पिलर है वो है ग्रोइंग का एंड फोर्थ पिलर इज ऑफ बॉन्डिंग। जो इंडियन ब्रांड्स वो आइकॉनिक इंटरनेशनल ब्रांड्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इंडियन बिजनेसेस को अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कंपेयर टू एनी कंट्री। हमारे बिजनेसेस जो है इंडिया के इतने बड़े मार्केट को सेटिस्फाई करने में ही अपनी पूरी लाइफ पूरी कर देते हैं ज्यादातर। अभी जो न्यू बिजनेस ऑनर्स आएंगे, आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? कभी भी कोई बिजनेस जो है वो सिर्फ अपवर्ड ग्राफ पे नहीं चलता, वो वेव्स में चलता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे द ग्राफ गोज अप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैंडी क्रश पॉडकास्ट पर और मैं हूँ आपकी होस्ट ऋषिका। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं करण गर्ग जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो कैसे मच। हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जो एक बात जानने के लिए, आपके जो प्लेटफॉर्म का नाम है अग्रोहा, तो ये बहुत यूनिक साउंड करता है। तो इसका क्या मतलब है? आपकी क्या सोच रही जो आपने ये नाम चूज किया? जी, सो बेसिकली इट्स अ बिजनेस एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। और अग्रोहा जो नाम है इसका, इट इज अ एब्रिविएशन। इसका फुल फॉर्म जो हमने रखा है वो है अग्रवाल ग्लोबल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन एस्पिरेशंस। तो ये जो पूरा नाम है वो बनता है अग्रोहा। और अग्रोहा भी जो है वो एक जगह का नाम है जो कि हरियाणा में हिसार के पास में एक जगह है। और जितने भी हमारे अग्रवाल समाज के जो लोग हैं वो उस जगह से भली भांति परिचित है। सो जी। अग्रोहा बेसिकली जो हमारा समाज जहाँ से शुरू हुआ था, महाराजा हम्म। अग्रसेन जी से हम सब उनके वंशज हैं। तो महाराजा अग्रसेन जी ने जो अपना राज्य स्थापित किया था, किंगडम स्थापित किया था, उसका नाम उन्होंने रखा था अग्रोहा। और अग्रोहा के जो लोग थे, वही अग्रोहा वाले बने अग्रवाल बेसिकली। ओके। सो उसी नाम से इंस्पिरेशन लेके हमने हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम अग्रोहा रखा। और अग्रोहा नाम रखने का एक और मेन रीज़न ये था कि हम चाहते थे एक ऐसा नाम इस प्लेटफ़ॉर्म का हम रखें, जिससे पूरी दुनिया में जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, वो उससे रिलेट कर पाएँ, उससे कनेक्ट फ़ील कर पाएँ। तो इसीलिए हमने इस नाम को चूज़ किया। मतलब ये तो कितनी अच्छी बात है कि आज के वक्त में भी आप अपनी हिस्ट्री को साथ में लेकर चल रहे हैं, किसी ना किसी रीजन से वो बिल्कुल, बची बिल्कुल। रहेगी, लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। ज़रूर, ज़रूर। तो बेसिकली जो अग्रोहा है वो बाकी जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको उनसे किस तरह से अलग है? अग्रोहा एक बिज़नेस एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है। ओके। सो जब हम कहते हैं कि बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेंबर्स जो बनेंगे वो सब हमारी कम्युनिटी के बिज़नेस ओनर्स ही मेंबर बन पाएँगे। हम्म। और जब हम कहते हैं एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसका मतलब हम उनके बिज़नेस को एक्सपांड करने में, उस बिज़नेस में ग्रोथ करने में उनकी मदद करना चाहते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। सेकेंडली जब हम कहते हैं कि एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म भी है, तो ये उन्हीं मेंबर्स के लिए एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म की तरह भी काम करेगा। बिकॉज़ हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म होता है, अगर कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अगर हमने सिर्फ़ बिज़नेस पे ही पूरा फ़ोकस रखा और एक ही तरीके के स्ट्रक्चर पे उस प्लेटफ़ॉर्म को चलाया, तो थोड़े टाइम में वो प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा-सा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा-सा मोनोटोनस हो सकता है। इसीलिए हमने इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर बिज़नेस और सोशल नेटवर्किंग दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी है, ताकि दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने, जहाँ मेंबर्स जो है एक-दूसरे के साथ में अच्छे से बॉन्डिंग कर पाएँ, अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएँ और मीटिंग्स और इवेंट्स जो हमारे होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो पाएँ, जिससे कि सभी के अंदर उस प्लेटफ़ॉर्म के प्रति एंथुसियाज़्म बना रहे और हम इसको बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर पाएँ। तो मतलब सर, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपको अपनी विरासत में मिला है या आपके जो फैमिली मेंबर्स पहले आपका बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड रह चुका है या आप पहले हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, मैं मेरी फैमिली के अंदर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी ओके। एक्सटेंडेड फैमिली में तो बिज़नेस में बहुत लोग हैं, बट मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं, वो मेरे फादर एक बैंक से रिटायर हुए और मेरी हम्म। मदर एक स्कूल टीचर की तरह रिटायर हुई और अब वो अपना रिटायरमेंट एन्जॉय कर रहे हैं आजकल। हम्म। और सो मैं फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस ओनर ही हूँ अपनी फैमिली के अंदर। हम्म। येस, बिल्कुल।
तो मतलब ऐसा होता है ना कि जो भी अब फैमिली में सब लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ या सारे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ हैं, तो अचानक से अगर कोई बंदा बोल दे कि मैंने तो आर्ट को फॉलो करना है या मुझे कुछ अलग करना है, तो बहुत मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को एक साथ सँभालना कि अपना काम भी करना है और घरवालों को कन्विंस भी करना है। तो आपने उन सब चीज़ों से कैसे डील किया? सो शुरू में डिफ़िकल्ट होता है, जब आप कोई लीग से हट के काम करना चाहते हैं, कुछ अलग किसी कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल के कोई काम करना चाहते हैं, हुँ, तो शुरू में दिक्कत आती है। घर पे भी ऑब्जेक्शन होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत पैशनेट हैं किसी काम के बारे में हुँ। और अगर आप सही डायरेक्शन में उसके पीछे लगे हुए हैं और आपको सक्सेस मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है उस चीज़ का मार्केट में, तो फिर आपकी फैमिली भी उस चीज़ को समझती है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है धीरे-धीरे। तो चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरे को भी, बट बिकॉज़ आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट द वर्क दैट आई एम डूइंग इन बिज़नेस और मुझे उसमें मज़ा आता है, मुझे पूरा हुँ। एन्जॉयमेंट फ़ील होता है उसको करते हुए, तो फिर फैमिली और बाकी सब लोगों ने भी उसको सपोर्ट करना शुरू किया और फिर हमने कंपनी को आगे बिल्ड किया। तो आपकी ये जर्नी कब से शुरू हुई बिज़नेस एज़ अ बिज़नेसमैन? सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज़ 21 इयर्स ओल्ड। तो मैंने बिज़नेस जो है अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। ओके। सो आई और फैक्चुअली देखा जाए तो मैंने कोई जॉब कभी भी नहीं करी। सो हुँ, जस्ट फ्रॉम कॉलेज आई स्टार्टेड मेकिंग वेबसाइट्स फॉर सम क्लाइंट्स और धीरे-धीरे फिर जैसे कहते हैं ना कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, तो हुँ। हमने अपनी टीम बिल्ड करना शुरू किया, क्लाइंटेज बढ़ी तो कंपनी बिल्ड करी, टीम बिल्ड करी और फिर उस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया। तो मतलब आपने जैसे सर बताया कि आपने कॉलेज टाइम में ही शुरू कर दिया जी, था, जी, तो जी। ये तो बहुत एक कम एज है, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बड़ा सोचने के लिए। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इस तरह का कुछ करना है? सो मेरी जो कंपनी थी है वो एक आईटी कंपनी है। सो जी। आईटी सॉल्यूशंस में, कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे शुरू से। सो हुँ, अपने होम कंप्यूटर के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, बहुत रिसर्च करता था और काफ़ी अपने तरीके से सीखने की चीज़ें कोशिश करता था। तो जब इस तरीके से कुछ कोर्सेज़ भी किए आईटी की फील्ड के अंदर, जिससे कि वो सारी नॉलेज मिली कि कैसे कमर्शियली चीज़ें की जा सकती है। सो पहले खुद अकेले वो सब चीज़ों की शुरुआत करी, फिर टीम बिल्ड करी और धीरे-धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो इंटरेस्ट था उस चीज़ के अंदर आईटी में, कंप्यूटर्स में एंड दैट इंटरेस्ट देन कन्वर्टेड इनटू बिज़नेस। ओके। तो सर आप ये बात मानते हैं कि बहुत सारे ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म हैं, हुँ, इस हुँ। तरह के। तो लेकिन फिर भी अग्रोहा को स्टार्ट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा आपने कहा सही कहा कि बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब उनके मेंबर्स अपना बिज़नेस से रिलेटेड और या सोशल सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर रहे हैं। अभी एक इमर्जिंग ट्रेंड हम जो देखते हैं, कई ऐसी हमारे इंडिया में जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके भी जो न्यू जनरेशन है या जो ऑलरेडी बिज़नेस में लोग हैं, वो इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स बना रहे हैं। हमें जैन समाज में भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स दिखते हैं, हमको माहेश्वरी समाज में भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स और इवेंट्स दिखते हैं, हुँ, हमको ब्राह्मण समाज में भी दिख रहे हैं हमको, जब हमने डीप रिसर्च करी और भी हमको पता चला जी। कई कम्युनिटीज़ में ऐसा हो रहा है। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट कि हम जो इंडिया की सबसे बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी देती है और सबसे ज़्यादा इन नंबर्स इन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर, हुँ, उस कम्युनिटी के अंदर ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया जाए। सो वी आइडेंटिफाइड द नीड जो कि हुँ। हमको लगा कि मिसिंग है जो चीज़ कम्युनिटी के अंदर और हमने उसके इर्द-गिर्द जो है इस प्लेटफ़ॉर्म को पूरा प्लान किया। ओके, तो जो ये अग्रोहा आपका बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, ये बाकी नेटवर्किंग बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म से किस तरह से अलग है? काफ़ी अलग है। पहली बात तो ये प्योरली अग्रवाल बिज़नेस ओनर्स के लिए है। तो बीइंग ओके। अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे मेंबरशिप जो है सिर्फ़ अग्रवाल कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए ही है, जो कि हुँ, बिज़नेस कर रहे हैं। तो वहीं ये बहुत यूनिक हो जाता है और जैसे हमने पहले बात करी कि इट्स अ बिज़नेस एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म टुगेदर। सो हुँ, यहाँ पे मेंबर्स बिज़नेस ओनर्स ही रहेंगे बट जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो इस तरीके से प्लान्ड है कि बिज़नेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ ही होगी बट हम कई इवेंट्स ऐसे भी करेंगे जो कि सोशल एक्टिविटीज़ की तरह होंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेस्टिवल्स भी साथ में सेलिब्रेट करना चाहेंगे, हम फैमिली इवेंट्स भी साथ में करना चाहेंगे, ताकि हमारे बीच में, हमारे मेंबर्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी फ्रेंडशिप हो, ताकि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो सके। और एट द सेम टाइम प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो मोनोटोनस ना बने किसी भी तरीके से। ऑफ़िशियल मीटिंग्स के अलावा इन इवेंट्स के थ्रू हम इनोवेटिव चीज़ें कर सकें, हम बड़े इवेंट्स कर सकें, कमर्शियल इवेंट्स कर सकें, हम अच्छी लर्निंग, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ कर सकें हमारे मेंबर्स के लिए ऑनलाइन फ़ॉर्मेट में, ऑफ़लाइन फ़ॉर्मेट में। हुँ। तो इस पर्पज़ के हिसाब से इसको हमने डिज़ाइन किया है इस तरीके से। ओके, तो सर अभी जैसा हमने पढ़ा कि जो अग्रोहा है उसने अपना अभी फर्स्ट चैप्टर किया है जयपुर में। जी। तो मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि ये चैप्टर 1 का क्या कांसेप्ट है? मतलब क्या इसके बाद जैसे मूवीज़ आती है उसके सेकंड, थर्ड पार्ट तो क्या
चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाला है और हमने जैसा आपने कहा 15th ऑफ जनवरी को हमने फर्स्ट चैप्टर लॉन्च किया जयपुर में। सो वी लॉन्च्ड विद 55 मेंबर्स एंड हुँ। इट वाज़ अ ग्रेट इवेंट जहाँ पे 55 मेंबर्स बने हमारे जॉइन हुए। उनका इंडक्शन हुआ। एट द सेम टाइम उस इवेंट में अराउंड 65 से ज़्यादा बिज़नेस ओनर्स एज़ विजिटर्स वहाँ पे प्रेज़ेंट थे। तो इट वाज़ अ ग्रैंड इवेंट, ग्रैंड शो एंड अ ग्रैंड लॉन्च ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अग्रोहा। और इसी तर्ज पे अब आने वाले टाइम में 28 फरवरी की डेट हमने फिक्स करी है उदयपुर के चैप्टर के लॉन्च के लिए। और इसी ओके। तरीके से जयपुर, उदयपुर और बाकी करीब इंडिया में 23 सिटीज़ हैं, जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन ऑलरेडी चल रहा है, अलग-अलग लोगों के साथ में अग्रोहा के चैप्टर्स को स्टार्ट करने के लिए। सो येस, हुँ। बिल्कुल डेफिनिटली हम एक पे नहीं रुकेंगे। वी आर वेरी मच क्लियर फ्रॉम द डे वन दैट वी वांट टू क्रिएट अ नेशनल लेवल एंड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर अग्रवाल बिज़नेस ओनर्स। सो मल्टी सिटी हम बिल्कुल जाएँगे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो मतलब 23 प्लस चैप्टर्स अभी आने वाले हैं बिल्कुल अग्रोहा आएँगे। के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे बताया कि एक चैप्टर आपका हो चुका है, तो जो एक चैप्टर की मिनिमम कितनी आप ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं? सो हमारा जो एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम साल की 24 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हुँ। जिन 24 मीटिंग्स में बेसिकली हर महीने की 2 फिजिकल मीटिंग्स होती है। उसमें एक मीटिंग जो होती है वो एक प्योर फॉर्मल बिज़नेस नेटवर्किंग मीटिंग होती है जहाँ पे हुँ। बिज़नेस के बारे में ही फॉर्मल स्ट्रक्चर में सारी एक्टिविटीज़ होती है मेंबर्स के साथ और हमारे विजिटर्स के साथ में। दूसरा जो इवेंट होता है हर महीने का, वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है व्हिच इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ इवेंट रादर देन अ बिज़नेस मीटिंग। वहाँ पे हम जो है कुछ इनोवेटिव करते हैं। अगर कोई हम चाहें तो बाहर से एक्सपर्ट को बुला सकते हैं जिनके साथ में हम कोई लर्निंग एक्टिविटी करेंगे। हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं लाइक अगर फेस्टिवल्स के आस-पास हमारे वो मीटिंग्स इवेंट्स आ रहे हैं, तो हम विद फैमिली कोई प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमको स्कोप मिलेगा कि हम कुछ इनोवेटिव कर सकें, कुछ नया कर सकें ताकि मेंबर्स को भी कुछ इंटरेस्टिंग जो है मीटिंग्स में मिले। सो दैट दिस प्लेटफॉर्म है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी तरीके से मोनोटोनस ना बने। सो हुँ। साल की 24 ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटीज़, ऑफिशियल मीटिंग्स एवरी मंथ एंड दीज़ काइंड ऑफ इवेंट्स। और हमारे सारे मीटिंग्स और इवेंट्स जो है इवनिंग्स में होंगे फॉलोड बाय डिनर। तो हम चाहते हैं कि अच्छी 24 इवनिंग्स जो है हमारे मेंबर्स को मिले, जहाँ पे वो बिज़नेस पे भी फ़ोकस करें, एट द सेम टाइम जो है अपने मेंबर्स के साथ में फेलो मेंबर्स के साथ में अच्छे से नेटवर्किंग और बॉन्डिंग भी करें, ताकि हुँ। उनके बीच में आपस में अच्छा रिलेशन बने और वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से एक-दूसरे के साथ में आगे बढ़ा सकें। मतलब हर 15 डेज़ के गैप में मीटिंग्स हैं और उसमें से एक ऑलमोस्ट बिल्कुल। एक्टिविटी है। तो मतलब जो अग्रोहा है वो बाकी सबसे इसलिए भी अलग है क्योंकि आप मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोच के साथ-साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए हमारी मीटिंग्स का कि मेंबर्स को एक्साइटमेंट फ़ील हो मीटिंग्स में आने में, इवेंट्स राइट। में आने पार्टिसिपेट करने में और उनको लगना चाहिए कि हम बिज़नेस का भी बेनिफिट हो रहा है, प्लस उनका भी कोई स्ट्रेस है तो वो भी इस इन मीटिंग्स में दूर हो रहा है और अपने फेलो मेंबर्स के साथ में मिलके पूरे एंथुसियाज़्म के साथ में वो इन मीटिंग्स को एन्जॉय करें। दैट इज़ हुँ। आवर मिशन बेसिकली। ओके, तो जो ये मीटिंग्स होती हैं इसका जो टाइम और फॉर्मेट होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है या फिक्स्ड होता है बिल्कुल कि उसको ही हमने फॉलो करना है? एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन हमारे लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रक्चर फ़ॉलो हो, बट हुँ। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा फिक्स्ड और रिजिड स्ट्रक्चर अगर हम बना देते हैं, तो कहीं न कहीं मेंबर्स के लिए वो प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो करना बोरिंग भी हो जाता है, राइट। डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। सो कुछ चीज़ें बेसिक जो है वो हमारी फाइनलाइज़्ड है जो कि हम डेफ़िनिटली फ़ॉलो करेंगे व्हिच आर लाइक मिनिमम एक्सपेक्टेशंस जो कोई भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म से कर सकता है। बट हमने कई एरियाज़ में हमारी लीडरशिप टीम्स को फ्रीडम दे रखी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ द मीटिंग, अगर किसी शहर के अंदर ऐसा है कि वो थोड़े अर्ली मीटिंग्स करना चाहते हैं, तो हम वो अलाउ कर सकते हैं। अगर आपकी इवेंट्स वगैरह आप चाहते हैं कि आपको वीकेंड्स पे या संडेज़ को करने हैं, आफ्टरनून में करने हैं, तो हम ऐसी चीज़ों में फ्रीडम दे हुँ। सकते हैं। बट प्राइमरीली जो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन हमारी है, वो स्ट्रक्चर है, वो सेट है। उन्हीं चीज़ों के इर्द-गिर्द अगर कहीं पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, कोई चैप्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे मेंबरशिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे हमको थोड़ा-सा स्कोप ऑफ टाइमिंग एंड एवरीथिंग चेंज करना पड़े, हुँ। तो उस केस ऐसे केसेज़ में हम जेन्युइनली जो लीडरशिप टीम चाहेगी, उन चीज़ों को समझ के जो कि मेंबर के बेनिफिट के लिए होगा, वो डेफिनिटली हम करेंगे। ओके, जैसा अभी आपने बताया कि आपका चैप्टर 1 जो था वो जयपुर में हुआ और अभी आप बाकी सिटीज़ में भी करेंगे। जी। तो जो लोकल कल्चर होता है, हुँ, क्या हुँ। उसके हिसाब से जो भी रूल्स हैं आप उसको मॉडिफ़ाई करेंगे या फिर इसी तरह से चलेगा? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगर हमको लगता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा शहर है, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो ये भी कोई रिक्वायरमेंट आए कि नहीं हम 2 से ज़्यादा मीटिंग्स महीने में करना चाहते हैं, हुँ। तो हम उसको भी समझ सकते हैं। कभी-कभी यूनिक एक्सपेरिमेंटल चैप्टर्स भी बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शहर में कोई हमको प्रपोज़ल आता है कि हम ऑल फीमेल चैप्टर करना चाहते हैं, जहाँ पे बिज़नेस ओनर्स ही होंगे,
अग्रवाल्स ही होंगे बट सब फीमेल्स होंगे। तो अगर हम्म। ऐसी कोई यूनिक रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर कुछ यूनिक करना है, तो हम डेफ़िनेटली उस चीज़ के लिए फ्रीडम देंगे, ताकि उस शहर की जो स्केल है, साइज़ है या वहाँ की जो लोगों की मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए हम फॉर्मेट को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो सर जैसे अभी हमने बात करी इवेंट्स और एक्टिविटीज की, तो मुझे एक क्वेश्चन हुँ, आया हुँ। कि जो अग्रोहा के इवेंट्स होते हैं, तो ये इवेंट सिर्फ अग्रोहा के मेंबर्स ही अटेंड कर सकते हैं या फिर कोई और भी अटेंड कर सकता है? जो हमारी ऑफ़िशियल मीटिंग्स जो होंगी हर महीने, उनमें तो हमारे मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। विज़िटर्स होंगे, बट वो विज़िटर्स भी अग्रवाल बिज़नेस ओनर्स ही होंगे। सो ऑफ़िशियल मीटिंग्स तो उसी फ़ॉर्मेट पे रहेगी, बिकॉज़ वही उसकी यूनिकनेस है और वही उस प्लेटफ़ॉर्म की जो है यूएसपी भी है। बट हमारे जो इवेंट्स होते हैं, नॉट द रेगुलर इवेंट्स जो हम हर महीने कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई इवेंट्स हम करते हैं। तो अगर हमारा कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे हमारे पास स्कोप है कि हम उसको इस स्केल पे या उस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे हम उसको ओपन फॉर ऑल रख सकते हैं, तो हुँ। डेफिनेटली वी विल इनवाइट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कॉन्क्लेव हो या कोई ट्रेड एक्सपो अगर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है, तो हम वी विल इनवाइट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट एंड टू अटेंड दोस काइंड ऑफ इवेंट्स। बट हाँ, ये मैं फिर से कहूँगा कि प्राइमरीली द यूएसपी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज दैट इट इज़ फॉर द अग्रवाल्स एंड बाय द अग्रवाल्स। सो हुँ। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ और हमारी जो ऑफिशियल मीटिंग्स रहेगी वो फॉर अग्रवाल्स ही होगी। ओके, तो जैसा आपने बोला कि ये बहुत यूनिक आइडिया है, तो जब कोई चीज़ यूनिक होती है तो उसको लेके हर किसी की एक अलग मेंटालिटी बन जाती है, वो उसके बारे में कुछ अलग सोचता है। तो हम्म। आपके पास कुछ बिज़नेस ओनर्स आते होंगे, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये आइडिया सुनने के बाद या उनको क्या लगता है? ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस आपका रहा हो? जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लेते हैं और बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। अभी तक हमने जिनसे भी बात करी है, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट हमको मिला है। एंड जो सीनियर्स हैं हमारे, वो तो कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत जिसे कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म लग रहा है कि हुँ। ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं हुई हमारी कम्युनिटी हुँ। के अंदर, ये तो पहले ही बन जानी चाहिए थी ऐसे प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरीके की बातें भी सुनने को मिलती है। राइट। सो वी गेट वेरी गुड फीडबैक लाइक दैट। और जो हमारे अग्रवाल फ्रेंड्स हैं, उनकी हुँ। तरफ से बड़े मज़ेदार कई बार चीज़ें आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नाम ही है अग्रोहा, वो भी काफ़ी यूनिक लगता है उनको। तो कभी-कभी कोई उसको आरोग्य भी बोल देता है, कभी कोई उसको अघोरा भी बोल देता है। तो ऐसे अलग-अलग नाम भी सुनने को मिलते हैं। बट कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये अच्छा है कि हमको इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अवेयरनेस बिल्ड करने का भी मौका मिल रहा है। हमको लोगों को हुँ। बताने का भी मौका मिल रहा है कि अग्रोहा की सिग्निफ़िकेंस हमारे समाज में कितनी इम्पोर्टेंट है और ये हुँ। नाम क्या है, ये हमको बताने का मौका मिल जाता है। ओके, तो पर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? वी थिंक टेक इट एज़ अ पॉजिटिव थिंग कि अच्छा है कि इस बहाने हम लोग लोगों को करेक्ट हुँ। कर पा रहे हैं, अवेयरनेस बिल्ड कर पा रहे हैं। इवन विद इन आवर ओन कम्युनिटी भी जो यंग जनरेशन है, उनको कई बार कई चीज़ों के बारे में अपडेटेड नहीं होते वो। तो इस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से हम उन लोगों तक भी रीच आउट कर पे उनको भी अपडेट कर पा रहे हैं कि हुँ। अग्रोहा क्या है, अग्रवाल समाज में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू काफ़ी अवेयरनेस हमारी विद इन द कम्युनिटी भी जो है हमको बिल्ड करने में हेल्प मिल रही है। सो वी फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो सर अभी तक आपकी जो बिज़नेस जर्नी रही है, तो हुँ, हुँ। उसमें कोई ऑकवर्ड मोमेंट रहा होगा आपके बिज़नेस मीटिंग के दौरान, कुछ फ़नी मोमेंट तो आप हमारे साथ शेयर करें? जब हमने ये हमारा खुद का जो मेरा आईटी बिज़नेस है, वो जब हमने स्टार्ट किया था, तो शुरू में टेक्नोलॉजी के साथ लोग इतने फ्रेंडली नहीं थे। आज हुँ। से 20 साल पहले वेबसाइट्स बननी शुरू ही हुई थी। तो वहाँ पे कई बार ऐसे चीज़ें आती थी कि इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा हमको। हुँ। बट आज हम जानते हैं कि हर बिज़नेस के लिए वेबसाइट कितनी इम्पोर्टेंट है। हुँ। डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें जो है आज से 12-13 साल पहले जो है एकदम से मार्केट में बूम आया था इस चीज़ का। तो तब लोग बहुत डरते थे कि टेक्नोलॉजी पे भई इससे डरते थे, प्लेटफ़ॉर्म से डरते थे कि भई हमारे बारे में कोई भी कुछ सोशल मीडिया पे लिख देगा। इन चीज़ों से लोग डरते थे। बट हुँ। अब वो सब चीज़ें दूर हो गई है। अब लोगों हुँ। के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है। अब हम तो एआई की दुनिया में आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो राइट। अब यहाँ पे अलग चैलेंजेज़ हैं, अलग तरीके के लोगों के डाउट्स हैं और फ़ियर्स हैं जिसको कि हमको दूर करना होता है। जी। तो दीज़ वर द चैलेंजेज़ जो हमको डेफ़िनिटली आए थे। बट हाँ, ये एक टाइम टू टाइम ये चैलेंजेज़ हमेशा आएँगे, आने वाले टाइम में भी आएँगे और इनको हुँ। ओवरकम करना हमारा काम है। बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म में मेनली क्या बेसिक डिफ़रेंस होता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स में नॉर्मली सभी बिज़नेस ओनर्स ही जॉइन करते हैं। उनका जो कोर फ़ोकस होता है, वो बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे ही होता है। और जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वो किसी कॉज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हुँ। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर वो सोशल एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं। वो जो लोग सोसाइटी में डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज़ नहीं है, उनकी हेल्प के लिए काम करते हैं। फिलैंथ्रोफी के लिए काम करते हैं, जहाँ पे
लोगों से जो अच्छे समाज के प्रभुत्व लोग हैं उनसे डोनेशंस ली जाती है, चैरिटेबल काम किए जाते हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती है जहाँ पे सोशल कम्युनिटीज़ बिल्ड होती है जहाँ पे वो अपने मेंबर्स के एंटरटेनमेंट के लिए या वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स में काफ़ी फ़र्क है। बिज़नेस में कोर फ़ोकस बिज़नेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है और सोशल एक्टिविटीज़ का दायरा बहुत बड़ा है। हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना एक पर्पज़ होता है। अग्रोहा में हमने जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया है वो बिज़नेस एंड सोशल नेटवर्किंग को मिक्स किया है। बट हाँ, हमारे मेंबर्स जो हैं सारे बिज़नेस ओनर्स ही होंगे, तो हमारा मेजर जो फ़ोकस रहेगा अग्रोहा में वो पूरी तरह से बिज़नेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ पे ही रहेगा। ओके, तो सर आपकी अग्रोहा की जो वेबसाइट है, हुँ। उस पे हमने कुछ 4 पिलर्स के बारे में पढ़ा था, तो आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दें? थैंक यू आपने हमारी वेबसाइट को देखा। सो agrohaworld.com के नाम से हमारी वेबसाइट है और जो 4 पिलर्स की अपन बात कर रहे हैं उसमें ये वो 4 पिलर्स हैं जिसके इर्द-गिर्द हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो है इस प्लेटफ़ॉर्म की हुँ, हमेशा चलेगी और इससे हमको एक फ़ोकस मिलता है कि हमको किस डायरेक्शन में इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है, कैसे मेंबर्स के लिए अलग-अलग एक्टिविटीज़ को प्लान करना है। तो पहला पिलर जो है इसमें वो नेटवर्किंग का है। ऑफ़ कोर्स इट्स अ नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म तो नेटवर्किंग जो हमारी फ़िज़िकल मीटिंग्स में मेंबर्स के बीच में होगी वो तो है ही। उसके अलावा नेटवर्किंग जो हमारा टेक्निकल प्लेटफ़ॉर्म है वाइब्सनेट के नाम से जिसकी अपनी एक मोबाइल ऐप है एंड्रॉइड पे आईओएस के ऊपर हुँ, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर एक लोकल सिटी के जो मेंबर्स हैं वो ही नहीं, सभी मेंबर्स पूरी दुनिया में जितने भी अग्रोहा के मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर्स को अग्रोहन्स कहते हैं। तो हमारे जितने भी ओके, अग्रोहन्स हैं, वो सब इंटरकनेक्ट हो सकते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर और एक-दूसरे से बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ने ओके, फर्स्ट पार्ट पिलर इज़ नेटवर्किंग। हुँ, सेकंड पिलर जो हमारा है वो है लर्निंग का। लर्निंग से हमारा मतलब है ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में ऐसे एक्सपर्ट सेशंस, ऐसे नॉलेज ओरिएंटेड सेशंस हमारे मेंबर्स के लिए हम ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि मेंबर्स जो हमारे यहाँ पे हमारी मीटिंग्स में, इवेंट्स में आ रहे हैं, हुँ, उनको रेगुलरली हम अपडेट कर सकें, उनको अवेयरनेस दे सकें, जो भी नई चीज़ें आ रही है मार्केट में, दुनिया में नए एआई से रिलेटेड कोई नई चीज़ आ रही है या बिज़नेस एक्सपांशन से रिलेटेड कोई नए टॉपिक्स हैं जिसकी अवेयरनेस हम चाहते हैं कि उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो उनकी डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटीज़ में उनको हेल्पफुल हो। ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम लर्निंग सेशंस जो है ऑर्गेनाइज़ कराना चाहेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो ये चीज़ हमारा जो है लर्निंग का पार्ट जो है कवर करती है और ऑफ़लाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी हम ज़ूम सेशंस के थ्रू पूरे इंडिया में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या ग्लोबली जितने भी मेंबर्स होंगे आने वाले टाइम में, उनके लिए सेशंस हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ओके, नेटवर्किंग, लर्निंग और उसके बाद हमारा थर्ड जो पैरामीटर जो पिलर है, वो है ग्रोइंग का। ग्रोइंग से हमारा मतलब है कि हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई बिज़नेस ओनर अपनी मेंबरशिप फ़ीस लेके देके 1 साल के कमिटमेंट के साथ में हमारे साथ में आ रहा है, तो वो ये हुँ, सोच के आ रहा है कि उसको यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म पे वो जुड़ रहा है जहाँ पे उसकी बिज़नेस से रिलेटेड उसको ग्रोथ मिलेगी। तो अगर ये प्लेटफ़ॉर्म पूरे साल में अपने मेंबर्स को बिज़नेस में कोई ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पा रहा, तो उसका हुँ, पर्पस डिफीट हो जाता है। तो हमारा फ़ोकस इस चीज़ पे रहेगा कि हम कितनी ग्रोथ हमारे मेंबर्स को उनके बिज़नेस में दे पा रहे हैं, एडिशनली बिज़नेस को सपोर्ट कर पा रहे हैं उनके, जिससे कि उनकी मेंबरशिप जो है यहाँ पे जस्टिफाई हो और उनके टाइम की वैल्यू उनको हम दे सकें। So that is ओके, the third pillar and fourth pillar is of bonding, which is basically friendship and relationship building between the members. Because आप बिज़नेस सबसे ज़्यादा उनके साथ ही करते हो, आप बिज़नेस कोलैबोरेशंस जो है आप सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ करते हो, जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो। तो हम हुँ, चाहते हैं कि हमारी मीटिंग्स और हमारे जो इवेंट्स होंगे, उनके उसके थ्रू हमारे मेंबर्स के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बने, जिससे कि वो खुल के एक-दूसरे के साथ में बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर सकें और एक-दूसरे के बिज़नेस को ग्रो करने में मदद कर सकें। सो टू हुँ, आंसर इन शॉर्ट, दीज़ आर द 4 पिलर्स ओके, जिसके इर्द-गिर्द हमारी सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन्ड है हुँ, और इसके अलावा हम किसी भी 5th पिलर के ऊपर नहीं जाने वाले, किसी भी 5th एरिया को हम नहीं छेड़ना चाहते, ताकि हुँ। हमारा फ़ोकस और हमारा जो ओवरऑल प्लान है, मेंबर्स के लिए वो एक जगह पे पूरी तरीके से फ़ोकस्ड रहेगा, तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँगे। वैसे मुझे सुन के जो लगा कि ज़रूरत भी नहीं है 5th पिलर की क्योंकि सारी चीज़ें ही ये चारों पिलर में आपने कवर बिल्कुल, कर ली हैं बिल्कुल, ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो एक बिज़नेस को लेकर लोगों का मिथ रहता है, तो सबसे पॉपुलर मिथ कौन-सा है बिज़नेस को लेके जो कि गलत भी है? मिथ की अगर अपन बात करें तो आजकल भी बहुत ज़्यादा ये देखने में आता है कि कई लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और एवरीबॉडी वांट्स वेरी अर्ली सक्सेस। लोगों को लगता है कि बिज़नेस के अंदर बहुत जल्दी 2-3 सालों में ही बहुत कुछ बड़ा बन जाएगा। हुँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा होता है। आज हम देख सकते हैं ज़ेप्टो जैसी कंपनी या ब्लिंकिट जैसा ब्रांड है एकदम से साल भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और हम सब हुँ, यूज़ करते हैं उन ब्रांड्स को। बट ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या बिज़नेस इनोवेशंस बहुत रेयर फॉर्मेट पे होते हैं। कहने का मेरा बेसिक मतलब है कि जल्दी बिज़नेस में नहीं होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक लर्निंग फेज़ होता है हर बिज़नेस का। आप कोई भी आइडिया लेके मार्केट में आते हैं,
तो आइडिया को टेस्ट होने में, आपको फेल होने में, फेलियर से सीखने में और उसको इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू हैव पेशेंस इन द बिज़नेस। इमीडिएट सक्सेस के पीछे आप भागेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक नेगेटिव चीज़ अगर हम देखें तो या मिथ जो है वो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें ये होता है कि ज़्यादातर बिज़नेस आइडियाज़ ऐसे वो प्लान करते हैं जहाँ पे वो आइडिया ही ये सोच के लेके आते हैं कि मुझे इससे फंडिंग मिल जाएगी। मुझे कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा जिससे कि मुझे एक अच्छा कैपिटल मिल जाएगा जिससे मैं इस बिज़नेस को बड़े स्केल पे ले जा पाऊँगा। बट हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो और उसमें गलतियाँ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब इस तरीके से आप सोचते हैं। तो बिज़नेस हमेशा ऐसा प्लान होना चाहिए कि जिसके अंदर आप मार्केट में कोई नीड है या कोई ऐसा आइडिया आप लेके आ रहे हैं जो मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है और आप कुछ हुँ। इनोवेटिव लेके आ रहे हैं, तो ही वो बिज़नेस जो है सक्सेसफुल होगा। सो या दैट इज़ समथिंग जो लोगों को सबको बिज़नेस में ध्यान रखनी चाहिए। तो मतलब अगर ये कोई गलती कर रहा है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक बार आप शॉर्ट में बता देते। हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो टाइम लगेगा उसको बड़ा हुँ। बनने में और आपको पेशेंस के साथ में अपने जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं बिज़नेस में, वो जल्दी-जल्दी गलतियाँ करनी पड़ेगी, गलतियों से सीखना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को रेगुलरली इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके वो बिज़नेस जो है स्केल अप हो पाएगा। सो डोंट थिंक ऑफ शॉर्टकट्स इन बिज़नेस बेसिकली। ओके, तो सर अभी तक आपने काफ़ी सारी ब्रांड्स के साथ काम किया होगा। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो आइकॉनिक इंटरनेशनल ब्रांड्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसका सही जवाब अगर मैं दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बिज़नेसेस को अपना विज़न ब्रॉड करना पड़ेगा। हम इंडिया इंडिया इज़ द लार्जेस्ट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन एनी देन कंपेयर्ड टू एनी कंट्री। हमारे बिज़नेसेस जो हैं इंडिया के इतने बड़े मार्केट को सैटिस्फाई करने में ही अपनी पूरी लाइफ़ पूरी कर देते हैं ज़्यादातर। हुँ। तो कई नाम कुछ नाम हैं जो कि ग्लोबली गए हैं, कुछ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी प्रेज़ेंस है। बट इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस होना या कुछ जगह पे एक्सपोर्ट होना एक अलग बात है और ग्लोबली अपनी प्रेजेंस होना, फिजिकल प्रेजेंस होना, अपने खुद के ऑफिसेज होना, खुद की फैक्ट्रीज होना, खुद के वो एक अलग बात है। तो हम उन ग्लोबल ब्रांड्स की बात कर रहे हैं जो ग्लोबली अवेलेबल हैं हर जगह पे। वैसे ब्रांड्स जो हैं इंडिया में तभी आ पाएंगे जब हमारे बिजनेस ओनर्स के अंदर उस तरीके का विजन होगा और उस तरीके की सोच होगी। जैसे आज यूरोप में या यूएस में डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कॉलेज से बच्चा निकलता है और उसके ग्लोबल एम्बिशंस होते हैं। वैसी सोच जो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स में जब आएगी और वैसा हुँ। अप्रोच और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके वो मार्केट में आएँगे तो ऑटोमैटिकली उस तरीके के ब्रांड्स बनेंगे। अदरवाइज़ जो है ये होना बहुत मुश्किल है। जैसे इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो ये क्रेज़ है क्यों इतना? पहली बात तो फॉरेन ब्रांड्स जो है टाइम टेस्टेड होते हैं। वो हुँ। पूरी दुनिया में घूम के आ रहे हैं तो उन्होंने सब दुनिया को देखा है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को उतना अच्छे से इम्प्रूव किया है। तो अगर अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे फ़ैसिनेशन होगा। हुँ। दूसरा इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ में एक पावर ये होती है कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होते हैं। हुँ। बिकॉज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादातर जो दुनिया में हो रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू ही हो रहा है। तो सारे बड़े जो आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी जायंट्स हैं, आईटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो यूएस से या सिलिकॉन वैली से वहीं से ही निकल के आ रहे हैं, राइट? अब चाइना और दूसरी कंट्रीज़ से भी नई-नई चीज़ें आ रही है, एआई के अंदर चाइना ने बहुत काम किया है। बट हुँ। देन ऑल्सो प्राइमरीली सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं बिज़नेसेस के जो मेजर आइडियाज़ हैं वो यूएस से आते हैं। हुँ। और एक और रीज़न ये है कि इन क्रेज़ होने का कि हमारा कॉलोनियल माइंडसेट भी है। कि जो बाहर का है, जो अंग्रेज़ों का है वो अच्छा ही हुँ। होगा, वो सुपीरियर होगा, वो बेटर क्वालिटी होगा। हुँ। थोड़ा-सा वो हैंगओवर भी होता है कॉलोनियल हैंगओवर हमारे ऊपर, हुँ। वो भी एक रीज़न हो सकता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जो कि बाहर से ही बन के आई है हमारे यहाँ पे। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल पहला कंप्यूटर बाहर से ही आया होगा, पहला मोबाइल फ़ोन बाहर से ही आया होगा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर से ही हमने ली है, यहाँ पे फिर वो मैन्युफैक्चर बाद में हुई है या बाकी कंपनीज़ ने उसको करना बाद में शुरू किया है। सो हुँ। वो एक रीज़न हो जाता है कि जिसकी वज़ह से हमारे पास में फैसिनेशन होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि नाउ वी आर अमंग द टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज़। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बिज़नेसेस और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आने की ज़रूरत है, जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और ग्लोबल मार्केट्स में जो है परफ़ॉर्म कर सकें, प्रेज़ेंस बना हुँ। सकें। ये होना ज़रूरी है। जब ऐसा होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे भी बिज़नेस के जो प्रोडक्ट्स होंगे, हमारी भी जो सर्विसेज़ होगी, वो ग्लोबली लोगों को अच्छी लगेगी। तो एज़ अ बिज़नेसमैन आपको क्या लगता है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? और जो जो इंडिया के लोगों का बाहर फॉरेन ब्रांड्स को लेके जो कनेक्शन है, उसको कट करके कैसा पूरा सिर्फ़ इंडिया की तरफ लेकर आएँ? पूरा तो देखिए इंडिया की तरफ शायद ना आ पाएगा कभी, पर हाँ, हमारे इंडियन ब्रांड्स को अगर ग्लोबल हमें बनाना है, तो हमको एक और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे इंडिया के ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं या जाते हुँ। हैं,
ज़्यादातर वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे और क्वालिटी एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो उस लेवल पे जाते हैं जहाँ पे वो प्राइस कॉन्शियसनेस पे काम होता है, जहाँ पे हुँ, कि फॉर एग्जांपल कि इंडिया से अच्छी क्वालिटी का सबसे सस्ता माल जा रहा है, तो वो ग्लोबल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव लेवल पे बिक रहा है। हमारे को ऐसे ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हम प्रीमियम चार्ज कर सकें। आज आईफ़ोन जो हम बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो शायद 10-20 हज़ार रुपए होती है, बट वो हुँ, मिलता हमको 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के अंदर है, राइट? राइट। तो वो प्रीमियम पैसा जो हम दे रहे हैं, उस आइकॉनिक ब्रांड के लिए दे रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकल हुँ, इनोवेशन के लिए दे रहे हैं, उस ब्रांड की ब्रांड वैल्यू के लिए दे रहे हैं। हमको इंडिया में ऐसे ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे जिनकी ब्रांड वैल्यू उस तरीके की हो। आज हम कोई बड़ी रोल्स रॉयस की कार की नाम सुनते हैं या लैम्बोर्गिनी की कार का नाम सुनते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा जो प्राइस होती है, वो उनकी आइकॉनिक ब्रांड वैल्यू की वजह से है। इंडिया में जब तक हम ऐसे आइकॉनिक ब्रांड्स बनाने के डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम उतना प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाएँगे और ग्लोबली उतना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ नहीं बना पाएँगे। तो हुँ, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरीके के ब्रांड्स हमारे इंडिया से निकल के आएँ अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर। सो इट शुड नॉट बी कि इंडिया से अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो वो सिर्फ़ इसीलिए जा रही है क्योंकि वो सस्ती है या वो क्वालिटी जो है वो हम बहुत कम मार्जिन के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ग्लोबली मार्केट में कॉम्पिटिटिव है। सिर्फ हुँ, वैसा नहीं होना चाहिए। ब्रांड्स ऐसे बनाइए जो कि प्रीमियम हो और जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है आप लोग अपनी प्रीमियमनेस की वजह से हम लोगों को हम जनरेट कर सकें। दैट शुड बी द पावर ऑफ इंडियन ब्रांड्स। तो सर आपने बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए होंगे, तो ऐसे इवेंट्स में पर्सनली आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ पसंद आती है? नेटवर्किंग इवेंट्स की अगर अपन बात करें तो पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरी कंपनी के अंदर में जो काम है वो एज अ हुँ, कंसल्टेंट ज़्यादा है आजकल। सो हुँ, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ हम बात करते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, हुँ, तो हम उनकी नीड्स को समझते हैं, उनके पेन एरियाज को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। उनको ब्रांडिंग में प्रॉब्लम है, उनको सेल्स में सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको लीड हुँ, कन्वर्जन में सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको स्ट्रैटेजी में ज़रूरत है। तो हम वो चीज़ समझ के उसके हिसाब से उनको अपने सॉल्यूशंस जो हैं देते हैं। तो ये जो कंसल्टिंग होती है इसके लिए हमारे को खुल के वन ऑन वन बिज़नेस ओनर से बात करनी होती है। हुँ, पिछले 20 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं जब हम उनके लिए सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हैं तो। अग्रोहा में भी हमारे जो मेंबर्स हैं वो सब बिज़नेस ओनर्स हैं। यहाँ पे भी हम उनके बिज़नेस ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं, उसी की चिंता कर रहे हैं। तो जो बात करने का या किसी बिज़नेस ओनर से और उनकी बातों को समझने का और उनको सॉल्यूशन देने का जो काम है, ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये मेरे इंटरेस्ट हुँ, का फ़ील्ड है। तो मुझे लगता है कि वही एक्सटेंशन जो है अग्रोहा में हमें करने को मौका मिल रहा है और नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स में भी इसीलिए हमको ज़्यादा मज़ा आता है कि हम हुँ, इस तरीके से लोगों को इंटरेक्शन कर पाते हैं और उनके बिज़नेस में कोई नया अपग्रेडेशन लाने में मदद कर पाते हैं। सो दिस इज़ अ हुँ, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। लोगों से मिलना, कम्युनिकेट करना, उनकी बातों को समझना और कैसे उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में सोचना। सो हुँ। दैट्स व्हाई आई लाइक दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स अ लॉट। तो सर आपने इस पूरी जर्नी में आप यहाँ तक आए तो बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, बहुत सारे आपके सामने प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने उनको कैसे टैकल किया? मतलब अभी जो न्यू बिज़नेस ओनर्स आएँगे, आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे, जिससे वो इन सारी गलतियों से बचे? सो गलतियाँ तो बिज़नेस में होंगी ही। सो हमने जैसे पहले भी बात करी कि आप गलतियाँ कीजिए, गलतियों से जल्दी-जल्दी सीखिए और अपने आप को आगे इम्प्रूव करते जाइए। हुँ, बिकॉज़ गलतियाँ और फेलियर्स इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ एवरी बिज़नेस ओनर। कभी भी कोई बिज़नेस जो है वो सिर्फ़ अपवर्ड ग्राफ पे नहीं चलता, वो हुँ, वेव्स में चलता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे द ग्राफ गोज़ अप। द कंपनीज़ ग्रो, द बिज़नेस ओनर्स ग्रो अगर वो कंसिस्टेंट रहते हैं अपने मार्केट के अंदर और हुँ। अपने डोमेन के अंदर। सो बी कंसिस्टेंट, फेल फास्ट, learn fast and keep growing. That's the way every business has to go. ओके, तो जैसे अभी हमने एक एडवाइस के बारे में बात करी, तो आपको भी ऐसी कई लोगों ने एडवाइस दी होंगी, तो कोई ऐसी एक एडवाइस जिसको सुनकर आपको बहुत हँसी आई हो? कई एडवाइस आती है अग्रोहा के लिए हमको ऐसी, जो कि कई बार बड़ी अजीब भी लगती है। जैसे जी। कई लोगों ने हमको सजेस्ट किया कि इसको आप सब मेंबर्स के लिए फ्री कर दीजिए। हुँ, आप मेंबरशिप फीस क्यों लेते हैं, राइट? तो कई लोगों ने हमको बोला कि इसको तो आप सोसाइटी बना दीजिए, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन बना हुँ, दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं हमारे पास में, बट उन सबको हम एक तरीके से साइड में रख के हमारा जो फ़ोकस है, उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं और हमारा फ़ोकस बहुत क्लियर है। अग्रोहा इज़ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन, इट्स अ बिज़नेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज़ेशन एंड इट विल स्टे लाइक दैट। ये ना तो कोई एनजीओ है, ना कोई सोसाइटी है, ना कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है। हुँ, यहाँ पे जो फ़ोकस है पूरा बिज़नेस की ग्रोथ के ऊपर है, अपने मेंबर्स की बिज़नेस की ग्रोथ के ऊपर है और कैसे ये ऑर्गेनाइज़ेशन अपने मेंबर्स की ग्रोथ में हेल्प करेगी, कैसी हमारी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ जो है उनको बिज़नेस में ग्रो करने में हेल्प करेगी, उसी हुँ, पे सारा फ़ोकस है। सो बीइंग अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन हमारा फ़ोकस जो है उसी डायरेक्शन में हम रहना चाहते हैं। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं
समाज के लिए, वो हमारे अग्रवाल समाज में बहुत अच्छे से हो रही है। हमको उस हम्म। डायरेक्शन में नहीं जाना है, हमारा फ़ोकस जो है वो बिज़नेस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो हम वहीं पे काम करना चाहते हैं, सो दैट इज़ आवर एरिया ऑफ फ़ोकस। तो सर एक छोटा सा हमारा रैपिड फायर का सेगमेंट होता है, तो हुँ, हुँ। उसमें आपको कम टाइम में फटाफट से जवाब देने हैं, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाए, श्योर, आई विल ट्राई। वो आपने देना है। तो आप क्या बेस्ट ऑप्शन मानते हैं, जॉब या फिर बिज़नेस? ऑफ कोर्स बिज़नेस, बट कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वहाँ पे कोई जॉब ना करे। तो दोनों ओके, ही इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, ऑफ कोर्स बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बिज़नेस फर्स्ट, मतलब फर्स्ट स्टेप जॉब ही होगा, लेकिन आप प्रेफ़र फिर भी बिज़नेस को करेंगे। बिज़नेस को करेंगे। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन, कोई 2 लोग? बिज़नेस की दुनिया में इंस्पिरेशन या आइडियल अगर मैं किसी को कहूँ तो रतन टाटा जी। और अगर नॉन बिज़नेस आइडल किसी की बात करूँ तो एक पॉलिटिकल फिगर है, बट नॉट फॉर द पॉलिटिकल रीज़न्स, सरदार पटेल। ओके, दोनों जो लोग हैं वो बड़े इंस्पायरिंग फिगर्स लगते हैं मुझे, मेरे लिए। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी इंडियन ब्रांड है जो ग्लोबली भी जा सकती है? अभी जो ब्रांड्स एक्सपांड हो रही है इंडिया के अंदर, उनमें मुझे लगता है लेंसकार्ट जो है, पीयूष बंसल जिसके फाउंडर हैं, वो एक ऐसा ब्रांड मुझे लगता है जो ग्लोबल जाएगा। ओके, तो अग्रोहा को लेके आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि हमारे जो मेंबर्स हैं और उनके जो ब्रांड्स और बिज़नेसेस हैं, उनमें से कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे जाने चाहिए। ओके, तो अग्रोहा जैसे ब्रिलियंट आइडिया के लिए आप कौन-सी बुक रेफर करेंगे हमारी ऑडियंस को पढ़ने के लिए? मुझे ऐसा लगता है हम सबको जो है डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई की 2 के बुक्स हैं चाणक्य के बारे में। वो चाणक्य नीति के नाम से भी है, और चाणक्य के ऊपर उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी है कि उनकी नीति बिज़नेस में कैसे काम आ सकती है। सो वो बुक्स हम सबको पढ़नी चाहिए, स्पेशली बिज़नेस ओनर्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। तो सर अगर ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई अग्रोहा के साथ जुड़ना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है पूरा? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप agrohaworld.com जो हमारी वेबसाइट है उस पे जाइए, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपके पास में फॉर्म्स अवेलेबल है जिनको आप फिल करके, या व्हाट्सएप नंबर्स अवेलेबल है जिस पे आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। अ, अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो कुछ प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है। पहला, आप अग्रवाल होने चाहिए, आप अग्रवाल कम्युनिटी को बिलॉन्ग करने चाहिए, आपका एक रजिस्टर्ड बिज़नेस जो है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, और अगर आपका बिज़नेस जो है 1 साल पुराना है, आप कम्युनिटी के मेंबर हैं, तो आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म मिलेगा जो कि आपको फिल करना है। जैसे ही वो फॉर्म आप फिल करते हैं तो हमारे पास आपकी पूरी बिज़नेस डिटेल्स आ जाती है, जिसमें हमारी कोर टीम जो है उसको एनालाइज़ करती है, ड्यू डिलिजेंस करती है, और उसके बाद में आपको उसका अप्रूवल देती है, जिससे बाद ही हम आपका मेंबरशिप का फ़ीस एक्सेप्ट करते हैं। फिर जैसे ही आप मेंबरशिप फ़ीस पे करेंगे, तो आप अपने शहर का जो चैप्टर है, उसके अंदर एक रजिस्टर्ड मेंबर बन जाएँगे, और हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है टेक प्लेटफ़ॉर्म, उसके ऊपर आप एज़ अ मेंबर आ जाएँगे। आप हमारी मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, और सारे जितने भी अग्रवान्स अलग-अलग शहर में हैं, आप उनसे कनेक्टिविटी बना लेंगे। अगर आपके शहर में मिनिमम 20 मेंबर्स सिस्टम पे ऑन बोर्ड हो जाते हैं जैसे ही, वैसे ही हम आपका चैप्टर ऑफ़िशियली जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और अगर आप अपने शहर के अंदर अग्रोहा का चैप्टर लेके आना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए agrohaworld.com के ऊपर, और हमें आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ देखनी है, हमें आपके अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट देखना है, और अगर हमको वो जेन्युइन इंटेंट दिखता है कि आप अपने शहर में अपने अग्रवाल बिज़नेस ओनर्स को, इस प्लेटफ़ॉर्म को वहाँ पे लाके और शुरू करके उनकी मदद करना चाहते हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आगे आइए, हमसे जुड़िए, और हम पूरी मदद आपको करेंगे ताकि अग्रोहा का चैप्टर जो है अगला आपके शहर में जल्द से जल्द आप शुरू कर सकें। सर तो अब अग्रोहा जॉइन करने वाले जो न्यू मेंबर्स हैं, उनके लिए आप कोई फनी, यूज़फुल और कोई वार्निंग क्या देना चाहेंगे उन्हें? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल देर मत कीजिए। ये नया प्लेटफ़ॉर्म है, और इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जल्द से जल्द जुड़िए। हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म तैयार है, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हम ऑनलाइन पूरी तरह एक्टिव हैं। हमारा हुँ। फर्स्ट चैप्टर लॉन्च हो चुका है, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं अलग-अलग शहरों के अंदर अग्रोहा के चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो देर ना कीजिए, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे हम लोग कनेक्टेड हैं आपस में एक-दूसरे के साथ, तो बिल्कुल देर ना करें, जल्द से जल्द जुड़िए, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि सर ने कहा कि देर ना करें, बिल्कुल भी जल्दी ही जुड़ें। जो वेबसाइट आपको बताई आप उससे कॉन्टैक्ट करके अग्रोहा तक पहुँच सकते हैं और उसके मेंबर बन सकते हैं। और अगर इस पॉडकास्ट से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम करण जी को दोबारा परेशान करें और उनसे मिलने का मौका हमें दोबारा मिले और आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। तो करण जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए और इसी तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।